आपने बात की रेडिकलाइजेशन डी रेडिकलाइजेशन की, और इस रेडिकलाइजेशन डी रेडिकलाइजेशन के लिए सबसे पहले तो यह इनको मानना पड़ेगा कि जो कश्मीर की जो समस्या है वो रिलीजन फर्स्ट के कारण है एक, और दूसरी समस्या ये है कि हमारा जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इस्लामिक जिहाद को इस्लामिक जिहाद कहते हुए घबराता है, और उसको तरह तरह के नाम देता है। उसको कह देता है कि टेरर हैज़ नो रिलीजन, और ये तो भटके हुए लोग हैं, और ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, जिसका आप इंडिकेशन कर रहे हैं कि बिल्कुल रेडिकलाइजेशन अंदर तक घुसा हुआ है। जो लोग इस रेडिकलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, चाहे वो मदरसे हों और चाहे वो आपके वहाँ के आलिम उलामा हों, जो बड़े लोग हों, और ये जो बड़े लोग हैं जिन्होंने ये रेडिकलाइजेशन किया है, इनको वहाँ सब जानते हैं, क्योंकि मेरे भी बैच में इत्यादि सब हैं, उनको सब पता है। और 70-80 लाख लोग हैं वहाँ पर, अगर इनको चिन्हित किया जाए तो ये 7-8 हज़ार से अधिक नहीं होंगे। लेकिन चूंकि स्टेट जो है, भारत का स्टेट जो है, आई एम टॉकिंग ऑफ स्टेट इन जनरल, नॉट एज अ पार्टी, तो जो भारत का जो स्टेट है वो इस्लामिक जिहाद को इस्लामिक जिहाद कहते हुए घबराता है पॉलिटिकल करेक्टनेस की वजह से। उसके कारण जिन लोगों को पकड़ना चाहिए, जिन पर हाथ रख धरना चाहिए, उनको न करके, और जो उसके एंड प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर कंसंट्रेट करता रहता है। इसके बारे में क्या सोचते हैं? सर, जो आप कह रहे थे कि 7-8 हजार लोग हैं जो कि इफेक्टेड हैं, मुझे लगता है इससे कहीं ज्यादा है सर। मैं 7-8 हज़ार लोग हैं जो ड्राइव करते हैं सारी चीज़ों को, ये कह रहा हूँ मैं, ये वो हाँ, जो रूट है। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, फिर आपका नंबर, मैं आई एग्री विथ योर नंबर इन दैट केस। ये जो है ना सर मामला, पहली बात तो जैसे कि लेटेस्ट अभी महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला का दोनों का बयान आया कि कश्मीर फाइल्स जो है उसकी वजह से वायलेंस है। अभी इतनी बेवकूफ़ी की चीज़ है, लेकिन ये इस चीज़ को रिपीट करते रहेंगे और फिर लोग बिलीव करेंगे। कश्मीर फाइल 2022 में रिलीज हुई सर। कश्मीरी पंडितों को 19 जनवरी 1990 को निकाला गया। तब तो सर कोई कश्मीर फाइल्स नहीं बनी थी फिल्म। जो पंडितों को निकाला गया, जो काटा गया, मारा गया, रेप करा गया, विस्थापित करा गया, तब तो कुछ नहीं था। ये वायलेंस इतना हुआ, हजारों लोग मर गए, सब 2022 में थोड़ा ना मरे हैं सर। ये तो 80 से चला आ रहा है सिलसिला। मेरा ये कहने की बात है कि अगर हमारा स्टेट इसको इस्लामिक रेडिकलाइजेशन नहीं बोलना चाहता तो मुझे नहीं। देखिए, अनलेस यू एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, आप जब प्रॉब्लम ही मानने को तैयार नहीं है तो समस्या का समाधान तो आप छोड़ दीजिए, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है, ये जिहाद है, और ये किस तरीके से मैं आपको बताता हूं। जरूरी नहीं है कि सब हथियार लेके चलें, ये जरूरी नहीं है सर। मेरे कश्मीर के अंदर बड़े दोस्त हैं, घर में आना जाना है उनका। ऐसा नहीं कि सब हाथ में हथियार लेके चले। जो अपने बच्चे के कान में जहर भरता है वो भी जिहादी है। जो स्टूडेंट सीख के गलत काम करता है वो भी जिहादी, और जो टीचर उसको गलत सिखाता है यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में। सर कितने कितने टीचर, अब तो पता नहीं काफी हद तक कम हो गया है, कितने कितने टीचर सर वो वीसीआर का कैसेट लेके रिकॉर्डेड पाकिस्तानी मौलवियों की स्पीच चला रहे हैं, क्लास में बच्चे देख रहे हैं सर। कितना आप देखिए कि कितने, आप समझ लीजिए 19 मिड 80s से 87, 86, 85 के बाद का जो दौर हुआ है कश्मीर में, वहां पे रेडियो का शुरू में इस्तेमाल करके जो कैसेट आते थे ना घुमाने वाले सर, वो सुन सुन के वहां वहां से वो आते थे पाकिस्तान से सर कैसेट, वो आते थे पाकिस्तान, वो सुन सुन के। आज तो आप रैंडम अनंतनाग को वहां पे लोकल लोग इस्लामाबाद बोलते हैं, उन्होंने नाम ही बदल दिया अनंतनाग का। तो वहां पे काफी टाइम से बोलते हैं, आज से नहीं बोलते। तो आप किसी भी रैंडम 100-150 लोगों का मोबाइल फोन चेक करिए, आपको देखिए आपको क्या कंटेंट मिलता है उसके अंदर मजेदार। लोगों को अच्छी बात नहीं लगेगी, बट ये फैक्ट है। मैं तो जाता हूँ, मैं 10 बार अनंतनाग जा चुका हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे पता है। अनंतनाग के बाजार घूम चुका हूँ मैं आपको सिर्फ एक बात ये बता रहा हूँ सर कि ये जब मैं बता रहा हूँ कोर प्रॉब्लम द कोर प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर इज रेडिकलाइजेशन। और ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये अब्दुल्ला की और मुफ्तीज की, ये सब रेडिकलाइजेशन के ऊपर घूम रही है सर, कि यू आर दी अदर। रेडिकलाइजेशन इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू आए उसका सर काट दो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट रेडिकलाइजेशन। वो भी है, वो भी है,
लेकिन कुछ और भी हैं, इसके कई शेड्स हैं, और उनमें से एक शेड ये है कि यू आर दी अदर, तुम अलग हो। और जानबूझ के लोगों को, आम आदमियों को बताना, आम कश्मीरियों को ये बताना, खासतौर से कश्मीरी मुसलमान को, कि तुम्हारा भारत से कोई लेना देना नहीं, तुम अलग हो, तुम्हारे साथ गलत हुआ है। उसके घर में 2 कारें हैं सर, उसका बिजनेस है, वो करोड़पति है। एक मैंने फेसबुक में, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता, मैं अपने इतना कोसता हूं अपनी किस्मत को। फेसबुक पे एक बंदे ने बड़े से बंगले के आगे उसने इंपोर्टेड गाड़ी पार्क कर रखी है, ठीक है सर, क्लोथ्स पहन रखा है, हम्म, यू नो प्रॉपर, मतलब महंगे क्लोथ्स, हमीज की बेल्ट हम्म, उसने पहन रखी है, वो एच वाली, ठीक है। हम्म, हम्म, और नीचे लिखा है फीलिंग ऑप्रेस्ड इन इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। मैं ये मैंने देखा सर, मैं किसी की सुनी बात नहीं कर रहा, मैं कोसता हूं अपने आप को कि मैंने उसका स्क्रीनशॉट किया, तो बहुत पहले की बात है। सर ऐसा है ना कि आप, ये जो आपने किसी के मन में डाल दिया एक बार कि तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, तो कभी ये नहीं बोलेगा कि क्या बुरा हुआ मेरे साथ। आपने, क्योंकि विक्टिम कार्ड से मजबूत और कोई कार्ड है ही नहीं सर, आपने विक्टिम कार्ड उसके हाथ में पकड़ा दिया, वो अरबपति बन गया, वो तो हर चीज में कि मेरे साथ ये हो रहा है। आई वॉज सिटिंग इन अ डिबेट सर, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द पर्सन, आई वॉज सो शॉक्ड एंड सो हर्ट दैट डे, मुझे इतना बुरा लगा। One person said that you should allow me to speak first because I am the only Muslim here. I should be allowed to speak first. ये कैसा लॉजिक है सर? ये कैसा लॉजिक है? आप बच्चों को ये बताएंगे। अब बच्चे तो सर हिंदू के हो, मुसलमान के हो, बच्चे तो मासूम होते हैं, वो तो बेचारा कुछ जानता नहीं, बच्चा माँ को पहचानता है और बाप को पहचानता है, और तो दुनिया के बारे में उसको कुछ नहीं पता। आप उसके दिमाग में जहर डालेंगे तो बड़ा बन के वो क्या, क्या वो उसने यही बोलना है ये सब। तो ये भी रेडिकलाइजेशन है सर, एंड दिस टेक्स प्लेस फ्रॉम द स्कूल्स, फ्रॉम द कॉलेजेस, फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज। ये रेडिकलाइजेशन दूर करना है सर, जब तक ये रेडिकलाइजेशन दूर नहीं करेंगे, आप कर लो सर, आप डिलिमिटेशन, आपको जो करना है, आपको जैसा जो करना है, एंड में ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। सेलेक्टेड टारगेटिंग ऑफ कश्मीरी पंडित, सिख्स एंड अदर माइनॉरिटीज विल कीप ऑन हैपनिंग, एंड दिस फीलिंग ऑफ अदरनेस कि हम लोग बिल्कुल अलग हैं, कश्मीर भारत का तो हिस्सा है ही नहीं, कश्मीर इस दुनिया का हिस्सा नहीं, वो अलग प्लेनेट है, वो सोलर सिस्टम के गोल गोल घूम रहा है अलग कश्मीर। दिस फीलिंग यू कैन नेवर गेट आउट, बिकॉज दिस रेडिकलाइजेशन इंजेक्टेड बाय पाकिस्तान इज द ट्रू प्रॉब्लम। इसी की बात पे करें रेडिकलाइजेशन की, क्योंकि भी मुझे ये काफ़ी समय से ये ऐसा लग रहा है कि अ, हमारे स्टेट में भी या तो अवॉइड करते हैं उसको, या उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि जो कोई भी इस्लाम को अगर अच्छी तरह से समझेगा और इस्लामिक जिहाद को देखेगा, तो सबसे पहले जो बात यही बोली जाती है कि ज़ालिम कौन है? ज़ालिम जो है वो काफ़िर ज़ालिम है बाय डिफ़ॉल्ट, ये बड़ी किताब में लिखा हुआ है। बड़ी किताब के बाहर तो कोई जा नहीं सकता। और ये मुझको कश्मीरी पंडितों ने बताया था कि जब 1990 में उनको रलिव सलिव चलिव बोला गया और वो वहाँ से चले गए, तो वहाँ से जाने के बाद जमात इस्लामी वालों की एक मीटिंग होती है और उसमें ये कहा जाता है कि ये काफ़िरों ने, इन कश्मीरी हिंदुओं ने तो इस्लाम के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इन्होंने हमारी दावत को, दावत इस्लाम को कबूल नहीं करके इन्होंने हमारे खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। अब ये जो चीज़ है, ये हमारा एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल नहीं समझता है। मैं भी समझाने की कोशिश करता हूँ तो उनको इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि उनकी कोई ग्राउंडिंग नहीं है इस्लामिक थियोलॉजी में, ना हमारे एस्टैब्लिशमेंट में उसको समझने के लिए। मैंने देखा, मैं कई एमएचए वालों से बात करता हूँ जो कश्मीर डिवीज़न में रहते हैं, कई और लोगों से बात करता हूँ। अपने इंडिविजुअल लेवल पे कोई कर ले तो कोई कर ले। कोई भी इंस्टीट्यूशनल एफर्ट नहीं है कि जो बेसिक जो समझाया जाता है और जो इनकी तक़लीद जिसको बोलते हैं कि अक़ल का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ़ आलिम की बात सुननी है, उसके ज़रिए जब इनको ड्रिल किया जाता है, इसकी कोई बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं। मैंने आर्मी वालों से बात की है, उन्होंने एसके मलिक की कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर न केवल नहीं पढ़ी है, कइयों को तो उसके बारे में ही नहीं पता है। ऐसे में अगर आप फंडामेंटल से डील नहीं करेंगे, तो आप डी-रेडिकलाइज़ेशन के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? सर मैं आपको एक और बात बताता हूँ, आपने, इसमें एक और एंगल है इसका पूरा इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का, कि जो मुसलमान, कश्मीरी मुस्लिम्स की बात कर रहा हूं, जो कश्मीरी मुस्लिम टेररिस्ट के खिलाफ बोले या उनको ऐसा लगता है कि हमारे खिलाफ है, उसको मार दो।
ये भी बड़ा कॉमन अकरेंस है। हाँ, अगर वो तो आप काफिर हो गया ना, वो तो काफिर हो हाँ, गया। तकफीरी इस्लाम यही है कि उसको यस। काफिर डिक्लेयर अब करके और उसको मार दो। और मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ के आ रहा है, उसको गोली मार दी, किसी के घर पे उसके बच्चे को गोली मार दी। ये सब जो चीजें हैं सर, एक दहशत का माहौल फैला रखा है, क्योंकि इनका जो 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 टेररिस्ट हैं, इनका जो इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम है सर, ये तो वो है जो सांप सऊदी ने छोड़ रखे थे। ठीक है सर, कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, वो सऊदी टाइप का जो वहां का था ओरिजिनल। इन्होंने जो इन द सेंस की जो सलाफी हैं या वहाबी हैं या वो, इनको ये भी ट्रेनिंग, ये बाय परसुएशन, चाहे ये अपने आप को देवबंदी बोले, ठीक है, बाय परसुएशन अपने आप को बरेलवी बोले, ठीक है सर, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेनी ऑफ देम आर इंस्पायर्ड बाय सलाफी एंड वहाबी स्कॉलर्स जो जिहाद लड़ने आते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात, सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक टारगेटिंग ऑफ कश्मीरी मुस्लिम्स। मैं 10 नाम आपको बता सकता हूं सर जबान पे। जो कश्मीरी मुसलमान है, कश्मीरी मुसलमान को मार दिया उसके घर पे, उसका कोई लेना देना नहीं है, उसने कभी वर्दी नहीं पहनी, उसको मार दिया घर पे, जस्ट टू पास अ मैसेज। कश्मीरी मुसलमान को इसलिए मार दिया क्योंकि सिर्फ उसने ये बोला था कि ये 2-3-4 साल पहले की बात होगी, उसने एक पंचायत तो नहीं, मतलब गांव में ये बोला था कि ये पंडितों का घर है, और मुझे याद है जब यहाँ पे पंडित रहते थे और माहौल बड़ा अच्छा रहता था, हम लोग भाइयों की तरह रहते थे, वो मार दिया उसको, सर मार दिया। तो कोई भी अगर, और ऐसे लोग हैं वहां पे, मुसलमान हैं जो अपनी जान पे बाजी लग, क्योंकि मैं उनके साथ मिलता हूँ, मैं इसलिए जानता हूँ, मैं किसी को यहाँ पे अपीज करने नहीं बैठा सर, मेरी बला से कोई अपीज हो ना हो, मुझे 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ऐसों को जानता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझसे तिरंगा मांगा है फहराने के लिए, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, उनके घरों में गोली मार दी गई, उनके माँ बाप का कत्ल हो गया, ऐसे केस हैं सर, लेकिन दे हैव स्टक बाय इंडिया। कश्मीर है, इट इज हाईली हाईली कॉम्प्लिकेटेड सर, हाईली कॉम्प्लिकेटेड, और इस कॉम्प्लिकेशन में जहर डालता है वो रेडिकल इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी, जो कहती है हु इज द अदर, इट इज नॉट जस्ट द हिंदू हु इज अदर, इट इज नॉट जस्ट द सिख हु इज द अदर इज ऑल्सो द मुस्लिम हु सिंपैथाइजेस विद दीस पीपल, इनको भी निपटाओ। एग्जैक्टली। हाँ, और ये भी तो चार्ज आता है मुस्लिम्स को स्टेट भी के मार दो, खिलाफ, सबको मार दो। हाँ, स्टेट के खिलाफ ये भी चार्ज आता है कि उन्होंने नेशनलिस्ट मुस्लिम्स का भी साथ जो है जितना देना चाहिए वो नहीं दिया। बिल्कुल तो नहीं दिया सर, बिल्कुल नहीं हुक्का दिया। पारे, हुक्का पारे का जो केस है वो तो हमारे सबके सामने है ना। जी, हुक्का पारे ने जितना सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने में भारतीय सेना की मदद की, वो सब जानते हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आई, आपने देखा क्या हुआ, वो उसको फिर जो है, एक तरह से मैं तो ये मानता हूँ कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसकी उनमें उस षड्यंत्र में शामिल थे कि इसको मारा जाए, क्योंकि बिल्कुल। इनका तो वेस्टेड इंटरेस्ट है ही कि यही स्टेटस को चलता रहे। जैसे आपने शुरू में कहा कि ये चोर नहीं डकैत है, और हमारे वो जावेद इकबाल शाह साहब कहते हैं नया कश्मीर पुराने चोर, और सरकार भी उनको वापस लाने के चक्कर में लगी हुई है। वही वो पुरानी जो स्ट्रेटजी थी कि साहब की इनका दिल जीत लिया जाए, जो सो कॉल्ड एएस दुल्लत स्ट्रेटजी। आपको लग रहा है वही इस एएस दुल्लत स्ट्रेटजी काम कर रही है? क्योंकि मैं ये भी देख रहा हूँ कि इस नया कश्मीर पुराने चोर में यदि ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे देखा जाए तो वो जो सारे पुराने चोर थे उनको वापस लाया गया, बशीर अहमद को लाया गया, आपके फारूक खान को लाया गया, रोशनी एक्ट जो स्ट्राइक डाउन कर दिया हाई कोर्ट ने, उसको आज तक सरकार इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। जम्मू वालों को लेट डाउन किया गया। जम्मू वालों ने जब हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाके ये ऑर्डर ले लिया कि जो माइनॉरिटी के प्रोविजंस हैं जम्मू कश्मीर में उसका फ़ायदा मुस्लिम को नहीं मिलेगा, वहाँ एफिडेविट दे दिया सरकार ने, और उसके बाद अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसके अतिरिक्त हाईली इनसेंसिटिव चीज़ें, जैसे अभी एक बीजेपी के स्पोक्समैन ने, अभी जब राहुल भट्ट की हत्या हुई तो उन्होंने कह दिया कि साहब के कश्मीरी पंडित्स मस्ट पे द कॉस्ट टू इन ऑर्डर टू गो टू कश्मीर। मतलब ऐसा दिखाने के जैसे वो पुरानी ये एक मोहम्मद अली जिन्ना ने जो हॉस्टेज थियरी चलाई थी ना, तो उस तरह से जस्ट इन ऑर्डर टू शो दैट एवरीथिंग इज नॉर्मल। तो कुछ बीजेपी के ऑपरेटिव शायद चाहते हैं कि जब इनको जो है वहाँ रखे रहो तो दैट विल बी ए शो पीस कि भाई एवरीथिंग इज नॉर्मल इवन इफ थिंग्स आर नॉट नॉर्मल। तो ये जो स्टेट की फेलिंग्स हैं, मुझे लगता है कि ये जो है ये सारी चीज़ों को और कॉम्प्लिकेट करती। सर अब पता नहीं हाउ मेनी टाइम्स वी विल आस्क द कश्मीरी पंडित्स टू पे अ प्राइस सर, कितनी बार हम बोलेंगे कि तुम अपना सर कटाओ।
और इसी की वजह से सर कश्मीरी पंडित्स, मेनी ऑफ देम डोंट वांट टू गो बैक। उन्होंने अपना कश्मीर बना लिया वॉशिंगटन में, उन्होंने अपना कश्मीर बना लिया लंदन में सर, किसी ने नोएडा में बना लिया, किसी ने गुड़गांव में बना लिया। मैं यहाँ पे मैं जानता हूँ नोएडा में मैं जब कभी कभी वॉक पे जाता हूँ सर बाहर, तो एक घर है यहाँ पे ना, ये कुछ गलियां छोड़ के, उसके घर के आगे रैनावाड़ी लिखा है, उस घर के आगे रैनावाड़ी लिखा है सर। और मैं कभी उस घर में गया नहीं, बट आई कैन इमेजिन द पेन ऑफ दैट पंडित फैमिली। वो रैनावाड़ी के रहने वाले होंगे ना सर श्रीनगर में, उन्होंने अपने घर के आगे नोएडा में रैनावाड़ी लिखा है। तो कश्मीरी पंडित तो सेटल हो गए सर जहां उनको सेटल होना था। अब देखिए अगर वो चाहते हैं वापस ले जाएं, सिक्योरिटी इज वन थिंग सर, सिक्योरिटी तो एक अहम चीज है ही, राइट, बट इट इज ऑल्सो द एक्सेप्टेंस। अगर आप सिक्योरिटी देंगे, आप देखिए आप ये कर सकते हैं कि आपने कॉलोनी बनाई कश्मीरी पंडित्स की, सीआरपीएफ के एक बटालियन को बोल दिया कि आप इनकी सुरक्षा करेंगे, आप 100% सीआरपीएफ के एक बटालियन लगा दीजिए, कुछ नहीं हो रहा, खरोच नहीं आ रही किसी को। लेकिन सर उनके बच्चे भी बाहर स्कूल में जाएंगे, वो सब्जी वब्जी लेने उनको जेल में थोड़ा ना रखना है सर, उनको जेल में थोड़ा ना रखना है। प्रॉब्लम अगेन रेडिकलाइजेशन और डी रेडिकलाइजेशन, काउंटर रेडिकलाइजेशन की है। एक्सेप्टेंस क्या है? एक पूरी कश्मीर में सर जब से ये टेररिज्म शुरू हुआ है, दूसरी नस्ल बड़ी हो रही है, या पहली नस्ल बड़ी हो चुकी, दूसरी आ रही है अभी, जिनका कोई हिंदू दोस्त ही नहीं है, जिनका कोई सिख दोस्त ही नहीं है सर। उनको हर समय यह बताया गया है कि 19 जनवरी को एक फोन गया सारे कश्मीरी पंडितों को ना, गवर्नर साहब की तरफ से कॉल गया सारे कश्मीरी पंडितों को, हेलो मैं जगमोहन बोल रहा हूं, मैं एक बहुत बड़ी साजिश कर रहा हूं, आप लोग यहां से निकल जाइए, मैं सारे के सारे कश्मीरी मुसलमानों का वहां पे कत्ल करना चाहता हूं, बाय बाय, थैंक यू। जगमोहन साहब ने, ये स्टोरी कश्मीर में चलती है। अब ये इतना बड़ा झूठ है कि आप इसको कैसे बताएंगे कि ऐसा कोई फोन कॉल नहीं है? वो मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं हुआ कि कोई स्टेट ने कत्ल करा है, कुछ नहीं हुआ अभी तक, लेकिन मानते मानते तो मानते, कई लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं भी मानते। लेकिन ये जगमोहन के टेलीफोन की थ्योरी इज वेरी फेमस। ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि जगमोहन का टेलीफोन आया था, गवर्नर साहब जो थे उनका फोन आया, अब क्या करेंगे आप? तो यही मैं कह रहा हूं सर कि आप कश्मीरी पंडितों को ये बोलते हैं कि यू हैव टू पे अ प्राइस। हाउ मेनी टाइम्स शुड कश्मीरी, आई थिंक दिस इज अ वेरी स्टूपिड कमेंट सर, इनसेंसिटिव तो है ही है, ये बड़ा बेवकूफी वाला कमेंट है। हाउ मेनी टाइम्स विल केपीस पे अ प्राइस? एक दूसरी चीज है कि अगर वहां पे चले भी जाएंगे, आपने अगर उनके लिए बना भी दिया, और आप सीआरपीएफ के एक बटालियन वहां पे लगा लीजिए, 100% अगले 50 साल तक रहेंगे वहां पे, किसी को खरोच नहीं आनी। सीआरपीएफ इज अ वेरी प्रोफेशनल फोर्स, दे लुक आफ्टर इट, वो कर देंगे। लेकिन क्या उसके बाद आप इंटीग्रेशन सोसाइटी में उनका गारंटी कर सकते हैं सर? वो तो उधर ही रहेंगे उस कैंप के अंदर, वो कहां गई फिर? कैसी आजादी है उनकी जब बाजार नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते? अब बाजार जाएंगे तो क्या सर, आगे पीछे क्यूआरटी चलेगी उनके, 10 सीआरपीएफ के कमांडो चलेंगे हर एक कश्मीरी पंडित को सिक्योरिटी। ये प्रॉब्लम कहां से आ रही है सर? ये प्रॉब्लम इस्लामिक रेडिकलाइजेशन की, और कोई प्रॉब्लम है? देखिए मैं इसको ना सुंदर तरीके से बता दूं कि नहीं वो हेडमास्टर का बेटा था जिसको थप्पड़ मार दिया किसी ने, तो दीज आर रॉन्ग थिंग सर, ये झूठ है। ये कोई हेडमास्टर का बेटा नहीं था, किसी को थप्पड़ नहीं मारा सर, ठीक है? ये सब ऐसी झूठी बातें हैं सर। वो उसको भी तो ये बोला कि सिक्योरिटी फोर्सेज में आदिल अहमद डर ने, जिसमें 40 हमारे भाइयों को वीरगति प्राप्त हो गए, आदिल अहमद डर की बेकहानी कि मैं एक बार मुझे, सर आपने कहीं सोचा है, आपने कहीं, पुलिस वाले यूपी में कितने लड़कों को कूटते हैं, डेली लड़के मार खाते हैं उत्तर प्रदेश में सर, 23-24 करोड़ की जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, कितने लड़कों ने AK-47 पकड़ ली, कितने लड़कों ने RDX फोड़ दिया? जबकि यूपी में, मतलब यूपी अच्छा बड़ा स्टेट है सर, इंडिया का सबसे पॉपुलर स्टेट है, इफ नॉट इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इट इज द लार्जेस्ट इंडियन स्टेट। फिर इट इज फिर आपने कभी देखा कि किसी ने AK-47? नहीं सर, दिस इज ऑल अ डायरेक्ट दिस थिंग ऑफ रेडिकलाइजेशन इन कश्मीर सर। जब तक हम इसको एड्रेस नहीं करेंगे, आप सर अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट ले आइए, ठीक है, कश्मीरी पंडित वहां पे कभी पीसफुली सेटल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जैसे आप बाहर जाएंगे तो आप में सर ये बच्चों के लेवल पे स्कूल पे, बच्चों के लेवल पे स्कूल पे सर, जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो मासूम है बेचारे, कश्मीरी बच्चे, बच्चे बच्चे होते हैं सर, वो हिंदू मुसलमान क्या फर्क पड़ता है, उनके लेवल पे उनको गलत चीजें सिखाई गई हैं। वो बड़ा होके क्या बोलेगा सर? वो क्या बोलेगा बड़ा होके? ये 370-35 से सरकार ने ये बोला, ये पंडितों की किलिंग हुई, दिस इज ऑल अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ दैट, एंड वी मस्ट एड्रेस इट। सरकार एक बजट बनाए सर, एक पॉलिसी का रोड मैप बने, और सरकार बोले कि इसको कैसे दूर करना है। एंड बिगेस्ट कल्प्रिट्स, आई एम टेलिंग यू सर, बिगेस्ट कल्प्रिट्स are the educational institutions. Educational institutions of Kashmir are the biggest culprits as far as this radicalization is concerned. And internet, of course, internet के through होता है. Internet is the medium